स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। खबर दिल्ली से है। आज भीम न्यूज की टीम दिल्ली जब दौरे पर थी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर गेट पर हजारों की तादाद में कर्मचारियों का धरना लगा हुआ था। कर्मचारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। धरने में दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ इससे संबंधित 12 कॉलेजों के कर्मचारी शामिल थे। देखिए, भीम न्यूज कोटा राजस्थान ने जब कर्मचारियों से बात की कि आखिर मामला क्या है, तो उनका कहना था कि इस महंगाई के ज़माने में यदि किसी व्यक्ति को एक दिन तनख्वाह नहीं मिले तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और हम ड्यूटी जाते हैं, कम से कम 150-200 रुपया पर डे तो हमारा किराए में खर्च हो जाता है। इनकी कार्यकारिणी की बैठक को भी भीम न्यूज कवर किया। देखिए क्या चर्चा हुई है इसमें। मतलब मेरा कहने का आपको ये है कि एक भी डिसीजन हमने बिना किसी प्रॉपर बॉडी के नहीं लिया। इवन मैं जो 26 तारीख का एक्सटेंशन अगर करिए हमने 26 जो भाव था, अब भी हमने वर्किंग कमेटी कॉल करी है। तो यूनियन का जो काम है, हम अपनी तरफ से, मैं ये मान के चलता हूँ, बीके प्रधान मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने अपनी तरफ से कोई भी जो हमारा फर्ज है उसको पूरा करने में बताएंगे, डायरेक्ट आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई कमी है। जो बाहर का कॉलेज है, जब उसको हम डायरेक्ट यहाँ बुला रहे हैं तो धरने पर उसको शरीक होना चाहिए। तो या तो ये लग रहा होगा भाई यूनियन ने ये वाली गलती करी है, इसलिए लोग यहाँ 12 कॉलेजों को लेके सबके विचार आए। 12 कॉलेज में अधिकतर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबने अपने अपने विचार दिए। बहुत अच्छी बात की पंडित जी ने, दीनदयाल जी ने, कि प्रधान के पास कोई जादू छड़ी नहीं है, इंसान का अपना जमीर होता है। जब मुझे पता मेरे को 3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, फिर भी मैं एक प्रिंसिपल या कॉलेज के उसमें आ रहा हूँ, चुंगल में फंसा हुआ हूँ। भाई क्यों? हम मान लो बनारस से आदमी जा रहा है, कहीं किसी कॉलेज में जा रहा है पढ़ाने काम करने के लिए, तो 150 रुपये रोज उसका किराया रहता है। दूसरी शपथ ये ले कि जितने को यहाँ सब यूनिट के वर्किंग कमेटी के मेंबर है, प्रधान है, सेक्रेटरी है। दूसरी शपथ ये ले कि अपने ग्रुप के अंदर डालें कि भाई हमारा कॉलेज के समस्या, कर्मचारियों के साथ इतनी समस्या हो रही, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिल रही, आप लोगों को वहां पर उन 12 कॉलेज के साथियों का साथ देना चाहिए। दूसरी शपथ ये ले साथी जो है। तीसरा मैं एक चीज और बताऊं साथी जो है, अगर यहाँ से आज अनाउंस हो जाए ना कि कल प्रधान जी का बर्थडे है, देखो हम सुबह से, देखो लोग कहते हैं पैसा ना हो, उसके बाद जो पैसा तो है भाई, सुबह जब यहाँ से डुकू निकाल जाएगी हफ्ते भर की जो है, जाता नहीं सुबह 9 बजे जो है, क्या 12 कॉलेज का साथी या और कोई साथी जब डुकू ने डायरेक्ट देखे यहाँ पे जो है, एक बनता नहीं है कि सुबह 9 बजे। डुकू का ऑफिस कार्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय में। आज भीम न्यूज कोटा राजस्थान से हम लोग आए हैं, हमारी टीम आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अचानक जाते जाते हमने देखा कि लोग नारे लगा रहे हैं, तो जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम आइए बात करें। टीम जब अंदर आई तो डुकू के प्रधान है, क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। शर्मा जी, तफसील से बताइए कि ये जो धरना चल रहा है बाहर, करीब 500-700 आदमी हमने वहाँ इकट्ठा देखा है, जबकि धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 में ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन आपके कर्मचारी, जो बोर्ड लग रहा था डुकू दिल्ली कर्मचारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन, उसको प्रशासन क्यों नहीं रोक पाया? क्या थोड़ा तफसील से बताइए, मामला क्या है? सर एक्चुअल में जो भी हम अपने आंदोलन का, जो भी हमारा आंदोलन वगैरह हम करते हैं, उसके लिए हम पहले जो एरिया का हमारा डीसीपी है, एसएचओ है, उन सबको अवगत करा देते हैं। इसमें भी हमने उनको अवगत कराया है। वो कोई इशू नहीं है कि उन्होंने हमारे पास आके, अभी एसएचओ साहब आए थे, वो बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि हम पीसफुल धरना देते हैं इसलिए ज़्यादा पुलिस इंटरफेयर नहीं करती है उसमें, और हमारा धरना पीसफुल चल रहा है। धरने का जो मेन इशू है वो ये है कि जो हमारे कुछ कॉलेजेज हैं जिनको दिल्ली गवर्नमेंट पूरा फंडेड करती है, उनमें सर सैलरी नहीं मिल रही है पिछले 3 महीने से, तो कर्मचारी परेशान है। ये सैलरी टीचिंग को या नॉन टीचिंग दोनों को नहीं मिल रही है? सिर्फ नॉन टीचिंग को नहीं मिल रही? सर दोनों को ही नहीं मिल रही है, लेकिन टीचिंग तो बड़ी सैलरी वाले लोग हैं, उनको इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता फर्क पड़ता है। लेकिन वो लोग भी डेमोस्ट्रेशन तो उन्होंने भी एक दो दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग चुप बैठे हुए हैं, डेमोस्ट्रेशन दिए हैं। सैलरी न मिलने का कारण बताएंगे प्रधान जी आप? सैलरी ना मिलने का एक कारण है कि दिल्ली गवर्नमेंट के लोगों से अगर बात वो करते हैं हम, तो वो बोलते हैं कि हमारी गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे लोग। मतलब जो कॉलेजेस में
या यूनिवर्सिटीज में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बॉडी बनती है, जी। जिसको कहीं बॉम्ब कहते हैं, कहीं गवर्निंग बॉडी कहते हैं, yes. तो वो बॉडी कौन नहीं बनने दे रहा? वो दिल्ली गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो लोग हमारी गवर्निंग बॉडियां नहीं बनने दे रहे। तो हमारे पास और कौन सा रास्ता है? हम फंड्स देते हैं, फंड्स ही रोकेंगे। क्या इलाज है भाई इसका? नहीं, कर्मचारी भूखा मर जाएगा। आज की महंगाई के जमाने में आप ये देखिए, एक टाइम की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल है, जबकि यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहा है वो मेरे अंदाजा अभी इस पोजीशन में है, मैच्योर्ड है, उसके बच्चे भी हैं, शादी भी है, ब्याह भी है और एजुकेशन भी है। कैसे सफर करेंगे? इसके लिए क्या इलाज है? कुछ तो कॉन्क्रीट हल निकाला होगा, या आपके कहीं हायर अथॉरिटी से बात हुई होगी, ऑनरेबल गवर्नर से बात हुई होगी, ऑनरेबल वीसी से बात हुई होगी, कुछ तो उसका आउटपुट होगा। सर, हम पिछले 4 साल से इस समस्या से पीड़ित हैं। ये पिछले 3 महीने 2 महीने के लिए ग्रांट दे देते हैं। हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी चिट्ठी अभी भी लिखी हुई है। पीछे हमने उनके वहाँ पे जाकर डेमोस्ट्रेशन भी दिया है, सीएम ऑफिस में भी डेमोस्ट्रेशन हमने दिया है, और वीसी ऑफिस में तो डेमोस्ट्रेट हम कर रहे हैं। जो हमसे बंद पड़ रहा है, जो भी रास्ता है, जो भी डेमोक्रेटिक वे में हम कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं। और ये उसी का एक रूप है कि हम लोग आज यहाँ डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं। क्या दिखता है आपको? नहीं, पॉजिटिवली दिखेगा। अल्टीमेटली ये है कि ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अगर रोड पर आ रहा है तो आप लोग हो माध्यम हो ना, ये बात देश तक पहुंचाओगे कि कर्मचारी भूखा मर रहा है। हमारे यहाँ सर कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी भी है, उसको 17-18 रुपये तनख्वाह मिलती है, उस बेचारे को सैलरी नहीं मिल रही, वो कैसे दिल्ली शहर में गुजारा कर रहा है? प्रधान जी, ये बताइए टोटल कितने कर्मचारी हैं ऐसे अफेक्टेड? नहीं, टोटल तो इस समय 600-700 कर्मचारी है जो दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजों में काम कर रहा है। नॉन टीचिंग या टीचिंग भी? टीचर्स तो अलग है, उससे अलग है सर। टीचर्स भी अलग है। तनख्वाह तो वो भी सर्वाइव कर रहे होंगे? हाँ, 1500-1600 के करीब है। क्योंकि कभी कभी लगता है ऐसा है कि टीचर बड़े लोग हैं, लेकिन जो पीपा होता है ना, उसमें चूल की तो सबको जरूरत पड़ती है। नहीं, वो सच बात है, वो सच बात है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जब डुकू कॉल दे रही है तो टीचर्स को भी कॉल दे देनी चाहिए थी, हमारा साथ देकर कुछ धरने में बैठना चाहिए। आपने क्या उनके प्रधान से बात की? नहीं, उनके प्रधान को मैंने अभी अपनी वर्किंग कमेटी में मैंने पूछा है। वो दूसरा इश्यू है कि हम उनके प्रधान को चिट्ठी लिखेंगे या उनके सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन उनको भी चाहिए था कि वो हमें चिट्ठी लिखते कि भाई हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भीम न्यूज उम्मीद करता है कि आपकी समस्या का जल्दी समाधान हो। आपने भीम न्यूज कोटा राजस्थान को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इनके जो डुकू के प्रधान से बात की थी। आज अभी हमारे साथ है, क्या शुभ नाम है सर आपका? अतुल भारद्वाज। भारद्वाज साहब, आप इसमें डुकू में किस पद को होल्ड करते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, 1987 में सबसे पहला कॉलेज खुला था, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि एक एमओयू के तहत खुला था दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें ये एमओयू हुआ था कि 100% जो है फंडिंग दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद धीरे धीरे ये कॉलेज खुलते गए और 12 कॉलेज हो गए, और मैं उस मेंबर हूँ जब से वो कॉलेज खुला। आज 35 साल हो गए, और डुकू में मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, अपने कॉलेज यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, अब तक कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन आज तक कभी भी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई कि हमारे को सैलरी रुकी हो। जब से ये दिल्ली में ये भ्रष्ट सरकार आई है, केजरीवाल की सरकार आई है, इन्होंने हमारे को 4 साल से इतना तंग किया हुआ है, 5-5 महीने सैलरी नहीं मिल रही। और आप ये समझ लीजिए, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप समझिए जो एक व्यक्ति है, हैंड टू माउथ है। भारद्वाज साहब, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी तो केजरीवाल की सरकार थी, उस समय प्रॉब्लम नहीं थी आपको? नहीं, केजरीवाल की सरकार 4 साल से जब है, नहीं इससे पहले भी तो थी। हाँ, पहले थी। तो उस समय एक जो ये मुद्दा ये रहा है कि इसमें जो एक एग्रीमेंट में ये था कि दिल्ली सरकार के कुछ नुमाइंदे एज ए यूनिवर्सिटी में भेजे जाएंगे और वो कॉलेजों में उनको गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया जाएगा, जिससे कि कॉलेज को कैसे चलाते हैं वो एक कमेटी होगी। जो चेयरमैन और ट्रेजरर हैं वो उन लोगों के बनेंगे जो गवर्नमेंट उस समय दिल्ली में होगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो ऐसे चलता रहा। लेकिन अभी पिछले 2 साल से जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये गवर्निंग बॉडियों का गठन नहीं किया है। अगर आप ये सोचिए, एक गवर्निंग बॉडी जो कि चलाने वाली, एक बहुत बड़ी संस्थाओं को चलाने वाली एक गवर्निंग बॉडी है, अगर वही नहीं होगी तो कैसे मैनेज करेंगे, फंड्स कैसे आएंगे? तो ये 2 सरकारों की लड़ाई है, जिसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में हम जो हैं पिस रहे हैं,
इवन हम ही नहीं, नॉन टीचिंग के साथ टीचिंग भी है, उनकी भी सैलरी नहीं मिल रही है। सर एक बात बताओ कि जैसे जो समस्या हो रही है तो क्या ये आगामी लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा इससे? देखिए, इससे किसी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम इतने ज्यादा तादाद में नहीं हैं कि इनको फर्क पड़े। 12 कॉलेज है और अगर हम मिला भी लें तो हमारे ज्यादा से ज्यादा 1,500 तक के जो एम्प्लॉय बनेंगे। नहीं, एम्प्लॉय प्लस फैमिली, वो भी तो काउंट करो आप। हैं। देखिए, हमने तो इस बार ठान ही लिया है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को वोट नहीं देंगे। जो हमारी कोशिश ये भी है, अपने जान पहचान के 4-4, 5-5 फैमिली को ये बताया जाए कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है और कितना तंग कर रही है हमारे को, तो आने वाले टाइम में इस सरकार को वोट ना दिया जाए, जिससे कि ये खाली परेशानी हमारे साथ ही नहीं है, दिल्ली सरकार के अंदर और भी डिपार्टमेंट है। आज उन्होंने भी केस डाल दिया, एमसीडी ने, उन्होंने भी हाईकोर्ट में केस डाल दिया। डीटीसी है, एमसीडी के अंदर हॉस्पिटल्स है, वहां डॉक्टर्स है, नर्स है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही। तो खाली एक डिपार्टमेंट नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर इस समय जितने भी डिपार्टमेंट है सबके साथ यही हो रहा है। और इन्होंने फ्री में बांटने के चक्कर में पैसा सारा लुटा दिया है। 1 महीने एक डिपार्टमेंट को सैलरी देते हैं, 2 महीने दूसरे डिपार्टमेंट को देते हैं। तो इन्होंने इसको पैसे को ऐसा घुमा रखा है और इस कारण 5 डिपार्टमेंट के जो साथी हैं वो इतना परेशान है कि 2-2 महीने से सैलरी नहीं। आगामी क्या रूपरेखा रहेगी आपकी, बताओ आप तो। देखिए, अब हमने ये अभी धरना किया था अभी 5 दिन का, क्योंकि हम जो है अपनी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को जगाना चाह रहे हैं कि हमारे लिए वो दिल्ली गवर्नमेंट से लड़े और जो उनके एमओयू हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, उनके ऊपर खरा उतरे और उनकी बातें माने, जिससे कि हमारी सैलरी मिल जाए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।